गुड मॉर्निंग बच्चों, एलटीजी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट के सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जिसमें ये 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा और हर बार ये आपसे पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना और कैसे इसका आंसर फॉर्मेशन करना है ये अपन सीखेंगे। तो क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ की सहायता से समझाइए तथा आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या समझाना होगा कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो क्वथनांक में उन्नयन को समझाने से पहले आपको क्वथनांक समझाना होगा। तो क्वथनांक को समझते हैं, उसके बाद में क्वथनांक में उन्नयन को समझेंगे। तो आपको लिख के नहीं आना है एग्जाम में कि क्वथनांक क्या होता है, आपको क्वथनांक में उन्नयन लिख के आना है, लेकिन क्वथनांक को पहले समझते हैं। तो क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक वह ताप जिस ताप पर किसी पदार्थ का ताप वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह ताप क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। सिंपल से डेफिनेशन लिख के आनी क्वथनांक की, ये आपको लिखना भी नहीं है। क्वथनांक में उन्नयन लिखना है आपको, ये एग्जाम में लिख कर नहीं आओगे। फिर समझ लीजिए कि वह ताप जिस ताप पर किसी पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होगा। वायुमंडलीय दाब के कैसे रहेगा, बराबर रहेगा, हो जाता है या, तो वह ताप क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक कहलाता है। ये तो हो गया क्वथनांक, लेकिन अपने को समझना है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो क्वथनांक में उन्नयन को समझते हैं और ये आपको लिख के आना है यार डेफिनेशन की क्वथनांक में उन्नयन क्या है। क्वथनांक में उन्नयन, ये हेडिंग डालना यहां पर और इसमें लिखेंगे किसी विलेय पदार्थ, किसी विलेय पदार्थ। तो हमको सबसे पहले यहां पर याद रखना है कि हमारे पास क्या है भैया, विलेय पदार्थ है। तो किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने से, किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने से क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो सिंपल सा आप समझिए कि उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना, बढ़ जाना, और अवनमन का मतलब होता है कमी। तो यहां पे क्वथनांक में क्या हो रहा है, वृद्धि। जब इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा तो इसमें क्या है, ये क्या कहलाएगा, आपका क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। तो ये आपको क्या करके आना है, डेफिनेशन लिख के आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसने बोला कि ग्राफ की सहायता से समझाइए। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ को बनाते हैं।
इस ग्राफ में सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा अपने पास, तो होगा ये अपना परम ताप। ये इस साइड जो होगा हमारा क्या होगा, परम ताप होगा, और ये क्या होगा अपना वाष्प दाब। वाष्प दाब ये किसको शो कर रहा है, ये करेगा वाष्प दाब को शो करेगा, और ये जो लाइन होगी ये किसको शो करेगी, परम ताप को। अब यहां पर अपने को क्या करना है, विलायक है हमारे पास में और क्या है, विलयन है। तो विलायक का जो क्वथनांक होगा वो अलग होगा, विलयन का क्वथनांक क्या होगा, अलग होगा, और दोनों के बीच का क्या निकालना पड़ेगा अपने को, अंतर। और कहां पर निकालना पड़ेगा, वायुमंडलीय दाब पर। तो सबसे पहले इधर देखिए करना क्या है अपने को अब, तो यहां पर सबसे पहले ये हो गया अपने पास ये जो वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब जो कितना है अपना, तो ये है अपना 1 atm। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, या इसी को हम क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब बोलेंगे। तो यहां पर 1 atm हमारे पास क्या है, ये वायुमंडलीय दाब। अब यहां पर होगा हमारे पास से बिंदु x, ये बिंदु x, और ये हमारे पास में हो जाएगा बिंदु y। तो ये दोनों को समझना है कि बिंदु x क्या है हमारे पास और बिंदु y क्या है। तो ये बिंदु x जो है यहां पर होगा हमारे पास, ये होगा विलायक, और जो बिंदु y है ये है हमारे पास से विलयन। तो बिंदु जो x है यहां पर ये a और ये जो b है ये हो गया हमारा विलायक, और ये c और जो ये d है हमारे पास क्या हो गया, ये विलयन। ठीक, इसके ताप की बात करें, इसके तापमान की बात करें, तो हमारे पास क्या है, बिंदु x के लिए जो ताप होगा ये होगा T नॉट b, और जो y के लिए होगा ये होगा हमारे पास में T b। और ये x और y इनके दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा हमारे पास, तो ये होगा डेल टी बी। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से ग्राफ बनाकर आना है। अब ये ग्राफ तो बना लिया, अब ये क्वथनांक में उन्नयन की ग्राफी विधि लिखिए। अगर आपसे विधि पूछा जाएगा तो ही लिख के आना है, अगर विधि नहीं पूछा जाएगा तो आपको विधि लिखना नहीं है। तो अपन विधि को भी क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी विधि। कौन सा विधि है, ग्राफी विधि। तो ये ग्राफी विधि को सबसे पहले समझ लो, पहले यही डायग्राम में समझते हैं, इसके बाद अपन इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो ग्राफ में ए और जो बी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ग्राफ में ए और जो बी है ये विलायक का जो वाष्प दाब है, क्या है, विलायक का जो वाष्प दाब का वक्र है, और जो C और जो D है ये विलयन के वाष्प दाब का वक्र है। तो सबसे पहली बात आपको यही लिख के आनी है कि ग्राफ में A और B विलायक के वाष्प दाब का वक्र है, और C और D विलयन के वाष्प दाब का क्या है, यहाँ पर वक्र है। तो पहला पॉइंट यहां पे मेंशन कर देंगे कि ग्राफ में ए बी विलायक के वाष्प दाब का वक्र है, व सी डी विलयन के वाष्प दाब का वक्र है। सबसे पहले ये लिखना है कि ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है हमको, कि ए और जो बी है ये विलायक के वाष्प दाब का वक्र है, और सी और डी जो है हमारे पास ये विलयन के वाष्प दाब का वक्र है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इससे निम्नलिखित
निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा अपना, इसको बहुत अच्छे से समझना कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ अब जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, तापमान में क्या होगी, वृद्धि होती रहेगी, तो विलायक और विलयन के वाष्प दाब में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। ये हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ से ताप यहाँ पर टी नॉट भी है, तब यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पर ये विलायक का तापमान तो ये यहाँ पर दिया है, लेकिन जैसे यहाँ पर ये ताप टी नॉट बी से बढ़कर क्या होता है, टी बी होता है, तो यहाँ पर ये बिंदु जो बी वाई है, यहाँ पर भी विलयन का ताप में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मेंशन करेंगे, तापमान में वृद्धि के साथ साथ विलायक व विलयन के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। ये पहला पॉइंट लिखोगे कि भैया तापमान में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है कि विलायक और जो विलयन होते हैं इसके वाष्प दाब में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए, बिंदु एक्स को देखिए, ये जो हमारा बिंदु क्या है, ये एक्स है, और ये वाला जो बिंदु है हमारा ये क्या है, बिंदु वाई है। तो बिंदु एक्स पर शुद्ध विलायक है हमारे पास, बिंदु एक्स पर क्या दिखाई दे रहा है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये वायुमंडली का जो वाष्प दाब है इसके क्या हो गया, यहाँ पर बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे विलायक का और वायुमंडली का जो वाष्प दाब हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, बराबर, तो बिंदु एक्स पर हो रहा है। वैसे यहाँ पर जो विलयन का जो वाष्प दाब है और जो वायुमंडलीय दाब है ये कहां पर हो रहा है, तो बिंदु वाई पर। तो विलयन के लिए वाई पर होगा, बिंदु वाई पर, और विलायक के लिए बिंदु एक्स पर होगा। तो ये दोनों पॉइंट को अपन मेंशन करेंगे। बिंदु एक्स पर, बिंदु एक्स पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, बिंदु एक्स पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडली दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है भाई, हो जाता है। अतः बिंदु एक्स का संगत तापमान, बिंदु जो एक्स है इसका संगत तापमान क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, टी नॉट बी, तापमान टी नॉट बी होता है। तो यहां पर अपन ने पहला पॉइंट और मेंशन किया कि किसके लिए किया था, विलायक के लिए। अब यहां पर हो गया बिंदु एक्स तो हो गया, अब बिंदु क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर बिंदु वाई दिखाई दे रहा है, और ये बिंदु वाई किसके लिए है, विलयन के लिए। तो यहां पर अपन इसको मेंशन कर दो थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि बिंदु वाई पर, बिंदु वाई पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है, बराबर होता है। अतः बिंदु y का संगत तापमान
टीबी होता है। तो ये इतनी सारी आपको कहानी बतानी है। अब इसके बाद क्या देखना है अपने को, जो ये टीबी दिखाई दे रहा है, टी और ये टी नॉट बी दिखाई दे रहा है, तो टीबी का जो मान होगा वो टी नॉट बी के मान से अधिक होता है। टीबी का जो मान होता है ये टी नॉट बी के मान से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा अपने को, इसलिए क्वथनांक में उन्नयन। तो फोर्थ पॉइंट मेंशन करेंगे कि जो टीबी है, ये हमारे पास क्या है, टीबी, टीबी का मान टी नॉट बी से अधिक होता है। किससे अधिक होता है, ये टी नॉट बी से अधिक होता है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए क्वथनांक में उन्नयन, इसलिए क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वथनांक में उन्नयन डेल टी बी बराबर से टी बी माइनस टी नॉट बी हो जाएगा। ये अपने पास निकल के आ गया। अब जो इसका जो लास्ट का जो पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन विलय के मोललता के समानुपाती होता है। यही आपका फाइनल निकल के आएगा कि जो क्वथनांक में जो उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन विलय की मोलकता के समानुपाती होता है। ये इसको एक बार क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये ग्राफ का और ये थ्योरी का। अब यहां पर अपने को क्या करना है कि क्वथनांक में उन्नयन विलय की मोलकता की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अब यहां पर डेल टी बी समानुपाती किसका होगा, एम का। अब यहां पे अपने को क्या करना है, ये समानुपाती का जो सिंबल है इसको हटाना है। तो डेल टी बी बराबर से यहां पर क्या लगेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू लगेगी, एक स्थिरांक लगेगा, तो यहां पर आ जाएगा के बी एम। एम बराबर से क्या होता है, ए 1 लेते हैं, एम बराबर से क्या लेते हैं, एम। तो यहां पर ये एम क्या है, विलय की मोलकता है। तो विलय की मोलकता को हम क्या मानते हैं, यहाँ पे नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। तो नगण्य के लिए हम यहाँ पे 1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम की वैल्यू क्या रख देंगे, 1। तो डेल टी बी बराबर से क्या हो जाएगा, ये के बी। ये इतना लिख के आपको आना है। कब लिख के आओगे, जब ये ग्राफ को समझाइए बोलेगा तब लिख के आना है। अब इसके बाद करना क्या है अपने को, तो यहां पर है कि आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है आपको, आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। तो आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर विलय पदार्थ के विलय पदार्थ की आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। यह है अपने पास में। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, तो अपन ने जस्ट अभी कुछ देर पहले यहां पर देखा कि क्या निकल के आया था कि जो डेल टी बी होता है वो किसके समानुपाती होता है, विलय पदार्थ के होता है। तो यहां पर डेल टी बी समानुपाती होता है विलय पदार्थ के। अब यहां पर डेल टी बी ये समानुपाती को हटाएंगे, बराबर के बी एम। इसको दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास में आ गया, समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। अब यहां पर बताया कि विलय पदार्थ है, तो एम की वैल्यू अपने को पता है, अपन ने मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता में देखा कि एम बराबर से क्या होता है, एम बराबर से होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम
बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए होता है। ये किसकी वैल्यू है यहाँ पर? एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू को हम कहां पर रख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में या समीकरण 1 में। एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डेल टी बी बराबर से के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब किसकी वैल्यू चाहिए अपने को? एम बी की वैल्यू चाहिए। तो ये कहां पर है अभी अपने पास में? ये भाग में। इधर लाएंगे तो काय में चला जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो गुणे में, और ये गुणे में तो काय में चला जाएगा, भाग में। तो एम बी बराबर से क्या हो जाएगा अपने पास? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, और ये क्या हो जाएगा? डेल टी बी बराबर से डब्ल्यू ए। यही आपको इतना करके आना है। यही क्या हुआ हमारे पास? विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। तो यहां पर ये अपना पूरा का पूरा क्या होता है? टॉपिक कंप्लीट होता है।